बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 7 हिंदी विषय से पाठ 3 का प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने इस पाठ के बारे में पढ़े थे, आज इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स को किसका जनक माना जाता है? उत्तर है साम्यवाद। प्रश्न नंबर 2, कार्ल मार्क्स जीवन भर किसके लिए संघर्ष करते रहे? उत्तर है समाज में व्याप्त शोषण को मिटाने के लिए। प्रश्न नंबर 3, मार्क्स को कैसा विचारक माना जाता है? उत्तर है क्रांतिकारी विचारक। प्रश्न नंबर 4, क्या वर्तमान समय में मार्क्स के विचार सटीक है? उत्तर है हाँ। अब लिखित प्रश्न के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संस्कृति में कैसे समाज की कामना की गई है? उत्तर है भारतीय संस्कृति में सभी लोग सुखी एवं निरोगी हो, ऐसे समाज की कामना की गई है। प्रश्न नंबर 2, विश्व में आदर्श और वास्तविक स्थिति में क्या अंतर दिखाई देता है? विश्व में आदर्श और वास्तविक स्थिति में यह अंतर दिखाई देता है कि विश्व के अधिकतर देशों में लोग सुखी नहीं हैं। जहां एक और कुछ लोगों के पास सुख सुविधाओं की भरमार है, वही अनेक लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है। समाज में बड़ी विषमताएं हैं, सबको समान अवसर नहीं मिलते, सबको समान सुविधाएं नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 3, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को कैसे क्रांतिकारी विचार दिए? उत्तर है कार्ल मार्क्स ने दुनिया को यह क्रांतिकारी विचार दिए कि धन पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार हो, खेतों और कल कारखानों के मालिक अलग अलग न होकर समाज हो, समाज राज्य की सारी संपत्ति का मालिक बने और वही समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। अलग अलग लोगों के पास धन होने से ही तो समाज में विषमताएं हैं। किसी के पास कम धन है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कुछ भी नहीं। जब संपत्ति का स्वामी समाज होगा तभी विषमताएं मिट जाएगी। प्रश्न नंबर 4, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रेव नगर, जो जर्मनी में है, जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, 1844 में मार्क्स की भेंट किससे हुई? इस भेंट का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है 1844 में मार्क्स की भेंट पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स नामक युवक से हुई। इस भेंट ने उसकी दिशा बदल दी। दोनों ने जीवन भर साम्यवादी विचारधारा की रूपरेखा निश्चित की और उसका प्रचार किया। प्रश्न नंबर 6, कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में किस दर्शन को प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में भौतिकवादी दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 7, सर्वहारा वर्ग कौन सा है? इसे क्या महत्व मिलना चाहिए? उत्तर है समाज का श्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग है। इस वर्ग के हितों को सर्वोपरि मानना होगा। प्रश्न नंबर 8, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कौन कौन से 2 वर्ग हैं? इन 2 वर्गों की क्या पहचान है? उत्तर है कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में पूंजीवादी वर्ग एवं मजदूर वर्ग 2 वर्ग हैं। पूंजीवादी वर्ग की पहचान सुखी एवं संपन्न लोगों से है, जबकि मजदूर वर्ग की पहचान शोषित वर्ग से है,
जो हमेशा दुखी होता है तथा पूंजीवादी वर्ग से शोषित होता है। अगला प्रश्न है, एंगेल्स ने सर्वहारा वर्ग को किस प्रकार परिभाषित किया है? उत्तर है, एंगेल्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग राज्य का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को दबाए रखने के लिए करता है, और ज्यों ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है त्यों ही राज्य जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता। प्रश्न नंबर 10, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा क्यों कहा? उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा इसलिए कहा क्योंकि जिसने अर्थ के बारे में इतना लिखा और खुद इतना अर्थहीन रह गया हो। इस तरह से आपका ये प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक समाप्त हो गया। अब हम लोग पाठ 3 में दिया हुआ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है पूंजीवादी वर्ग कैसा है? तो इसका उत्तर है पूंजीवादी वर्ग सुखी और संपन्न है। मजदूर वर्ग कब सर्वहारा वर्ग हो जाता है? तो मजदूर वर्ग जब शोषित हो जाता है, उसका शोषण बढ़ जाता है, तब वह सर्वहारा वर्ग हो जाता है। क्रांति से क्या परिवर्तन आता है? क्रांति के द्वारा पूंजीवादी वर्ग को मिटा देता है। मतलब क्रांतिकारी से क्या होता है, उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। क्रांति के बाद कैसे समाज की स्थापना होती है? क्रांति के बाद वैसे समाज की स्थापना होती है जहाँ सभी समान होते हैं और सभी सुखी होते हैं। अब है बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें है कार्ल मार्क्स कहाँ के विश्वविद्यालय में भर्ती हुए? उत्तर है बर्लिन के। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, उसका उत्तर है दास कैपिटल। तीसरा है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो 1843 में। आगे जो भाषा अध्ययन है इसमें प्रत्यय चुनना है, इसको आप खुद से करेंगे। हम एक बताते हैं, जैसे वास्तविकता में ता है, प्रत्यय सामाजिक में इक हुआ, सुखी में ई हुआ, स्वतंत्रता में ता हुआ, आवश्यकता में ता हुआ, शोषित में इत हुआ, प्रकाशित में इत हुआ, बुनियादी में आदि हुआ, क्रांतिकारी में री हुआ, विषमता में ता हुआ, मुक्ति में ई हुआ, प्रीत में इत हुआ। इस तरह से और वाक्य बनाना है, इसको आप खुद से बनाएंगे। इधर भाववाचक संज्ञा बनाना है, निर्धन से निर्धनता, बच्चा से बचपन, चेतन से चेतनता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, मुक्ति से क्या होगा, मुक्ति से नहीं पता है, इसको बाद में हम लोग बताएंगे। पवित्र से पवित्रता, और उसके बाद उदाहरण एक दिया हुआ है वैसे इसको बदलना है। उसके बाद विलोम शब्द है, सुखी, समता, रोगी, स्वीकार, सुखी का दुखी, समता का विषमता, रोगी का निरोगी, स्वीकार का अस्वीकार। इस तरह से आपका ये प्रश्न बोल रहे हैं। पाठ 3 प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। इसको आप अपने फेयर कॉपी में साफ एवं सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और मैसेज के अनुसार इसको विद्यालय में सबमिट करेंगे। थैंक यू।